हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कॉग्निटिव ट्यूटोरियल्स। चलो आज देखने वाले हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक स्टैंडर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को आते हैं फिगर ऑफ स्पीच का मतलब वही कन्फ्यूजन है। तो मैं आपका कन्फ्यूजन मिटाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक ले रहा हूँ। तो आज हम 6 फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। उसमें से सबसे पहला सिमिली। तो व्हाट इज द सिमिली? तो सिमिली यानी सिमिली यानी एक वर्ड दूसरे वर्ड से कंपेयर करना है हमें। जैसे सिमिलर है, सिमिलर वर्ड से हम लाइक, एज, सो इन वर्ड का इस्तेमाल करके हम दो चीजें एक समान है ऐसे दिखाने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं या जो दो चीजें समान सिमिलर दिखाई जाती है उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं हम सिमिली। जैसे एग्जांपल में देखो, इट इज क्लियर एज क्रिस्टल, ये क्लियर है क्रिस्टल की तरह। या तानाजी फॉट एज लाइक लायन, तो तानाजी ने फाइट की किसके समान? लायन के समान। तो इस तरह दो लायन और तानाजी को हमने क्या किया है? सिमिलर दिखाया। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं सिमिली। सेकेंड है मेटाफोर। तो मेटाफोर क्या है? दो वर्ड से या ग्रुप ऑफ वर्ड से ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम है, यानी कोई फर्क ही नहीं दोनों चीजों में। ऐसा जो सेंटेंस में देखा जाता है वो सेंटेंस या वो वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच। जैसे देखो, लाइफ इज ड्रीम। लाइफ क्या है? ड्रीम ही, यानी हमारा जीवन एक सपना है। सपना अलग चीज है, लाइफ अलग चीज है, तो लेकिन दोनों को हमने क्या किया है? समान, सेम दिखाया है। और मदर अलग है, आपको पता है, अर्थ अलग है, लेकिन दोनों को सेम दिखाया है। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, वो भी लिविंग थिंग्स है ऐसा हम कंसीडर करते हैं। यानी नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें जान नहीं है बल्कि उसमें जान है, इस तरह हम जो चीजें दिखाते हैं सेंटेंस में उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, जो फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे देखो, द सिटी गोज ऑन ग्रोइंग। सिटी कभी बढ़ती है क्या? वो लिविंग थिंग्स है क्या बढ़ने के लिए? नहीं, बल्कि बढ़ती यानी पॉपुलेशन बढ़ता है तो हम उसको लिविंग थिंग्स की तरह समझते और उस हिसाब से बोलते हैं। जैसे स्टार्स डांस इन द स्काई। स्टार डांस करते हैं तो इसका मतलब डांस करते हैं, ट्विंकल करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। ट्विंकलिंग क्यों करते हैं आपको पता है? तो ये ट्विंकलिंग करना इसका मतलब डांस करना ऐसा होता है। जो स्टार्स नॉन लिविंग थिंग्स है फिर भी हम उनको लिविंग थिंग्स की तरह समझते हैं। ओके, फोर्थ वन एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है? किसी भी कविता में किसी ऐसे अक्षर होते बार बार आते उससे हमें कुछ ऐसा सौंदर्य, उस कविता का सौंदर्य प्राप्त होता है। उस कविता के उस पैराग्राफ में ये जो स्टांजा है उसमें एक सौंदर्य यानी सुंदरता तैयार हो जाती है, उसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन। जैसे देखो, आई वांट टू सो सीड्स ऑफ मून। यस यस, फिर से बार बार आना अच्छा लगा। विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न, तो ये जो लेटर है जैसे टी टी रिपीट आए ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या होता है? वर्ड्स कम्स इन अगेन एंड अगेन इन द सेंटेंस। सेंटेंस और स्टांजा हो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते बार बार आते हैं। देखो, वर्ड लेटर बार बार आता है उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। वर्ड्स बार बार आते हैं उसको बोलते हैं रिपीटेशन। जैसे देखो, कीप फिट लिटिल मैन कीप फिट। कीप फिट डबल डबल वर्ड आए ना, जैसे जस्ट स्माइल लिटिल मैन जस्ट स्माइल। तो हमें फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है किसी भी एग्जांपल में, सेंटेंस में या वर्ड्स में, स्टांजा में आपको फिगर ऑफ स्पीच ढूंढने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह हम रिपीटेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है उस हिसाब से। तो लास्ट वाला है 6 वाला क्लाइमेक्स। थिंग्स आर पुट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। कोई भी थिंग्स हो, वर्ड्स हो, कुछ भी हो, ये बढ़ते जाता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स। जैसे मूवी का क्लाइमेक्स होता है ना, चीजें अंदर अंदर जाती है क्लाइमेक्स की तरफ, उसी तरह ये होता है। जैसे देखो, लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड। ओके, जैसे हमारा जन्म हुआ, फिर हम बोलने लगे, सच बोलने लगे और हम प्राइड करने लगे। इस तरह क्या हुआ है? लाइफ बढ़ती जा रही है, क्लाइमेक्स की तरह जा रही है, एंडिंग की तरह जा रही है, एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स।
तो इस तरह ही 6 हमने आज फिगर ऑफ स्पीच देखे। ओके बच्चों, और फिगर ऑफ स्पीच हमें हर एक इंग्लिश ग्रामर में आता है। ओके बच्चों, तो हर एक स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश ग्रामर में आता है। हमें कोई भी स्टैंजा में या सेंटेंस में हमें फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, उसके लिए मार्क है, तो उस हिसाब से फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से करो। और अच्छा लगा होगा तो स्क्रीनशॉट निकाल के अपने ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो एंड शेयर करो। ओके बच्चों, थैंक यू।